गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने बात की थी फोटोकेमिस्ट्री के बेसिक के बारे में। अब हम बात करेंगे फोटोकेमिस्ट्री के रूल नंबर 1 के बारे में। रूल नंबर 1 को हम ग्रोथर्स रूल से भी जानते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो क्या होता है कि हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ पर हम प्रकाश आपात करते हैं ना, तब या तो वो पदार्थ वो प्रकाश का शोषण करता है या तो फिर वह प्रकाश परिवर्तन और विकिरण की प्रक्रिया पाता है। आई मीन टू से प्रकाश का विकिरण होता है। तो हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे जो परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं। तो जब भी हम कोई प्रकाश आपात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन स्टेट, इलेक्ट्रॉन होके ना वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल वाले स्टेट में जाएंगे। और वो कैसे होगा? वो प्रकाश का शोषण करके एक नीचे ऊर्जा वाली कक्षक से उच्च ऊर्जा वाली कक्षक में जाएंगे। ये तो हम सब जानते हैं। फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जब भी हम प्रकाश आपात करते हैं पदार्थ पर, तो वैसा जरूरी नहीं कि जितना भी पदार्थ हमने आपात किया हो वो सारे का सारा एब्जॉर्ब हो और प्रक्रिया हो, वैसा नहीं होता। कई बार हम प्रकाश आपात करते हैं और पदार्थ एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उस टाइम पर प्रक्रिया नहीं होगी। फोटो रिएक्शन उस पर आधार नहीं रखती कि आपने कितना प्रकाश आपात किया है, वह उस पर आधार रखती है कि आपका जो पदार्थ है उसने कितने प्रकाश का शोषण किया है। आपका पदार्थ जितना शोषण करेगा उतनी ही रासायनिक प्रक्रिया होगी। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया का दर एब्जॉर्प्शन पर आधार रखता है, नहीं कि आपने कितना आपात किया है। मानो कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मानो कि एक मूल्य लेते हैं हम 10, और 10 मूल्य जितना वेवलेंथ हम पदार्थ पर प्रकाश के रूप में आपात करते हैं, और मानो कि हमारा पदार्थ सिर्फ 5 मूल्य की ऊर्जा का ही शोषण करता है, तो फिर क्या होगी? हमारी रिएक्शन सिर्फ आधी ही होगी। भले ना हमने ज्यादा प्रकाश आपात किया हो, रिएक्शन उतनी ही होगी जितना अभिशोषण होता है। और इसमें क्या होता है कि फोटोकेमिस्ट्री में भी एक चौक्कस रासायनिक प्रक्रिया होती है। मतलब वो जो पदार्थ होगा वो उतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जितने में वो एक उसकी जो स्टेट लेवल होगी, मतलब लो लेवल एनर्जी स्टेट से हाई लेवल एनर्जी स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन जा सके। उसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत होगी उतनी ही एनर्जी का वो शोषण करेगा और रासायनिक प्रक्रिया होगी। तो फिर यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये रासायनिक फोटोकेमिस्ट्री में ये जो प्रक्रिया है वो आप जो प्रकाश आपात करते हो उस पर नहीं, लेकिन जो पदार्थ है वो जो फोटोन एब्जॉर्ब करता है उस पर प्रक्रिया आधार रखती है। और हम सब जानते हैं कि प्रकाश के भी कई तरंग लंबाई के भी प्रकार होते हैं। तरंग लंबाई के अनुसार हमने उसको कई क्षेत्र में विभाजित किया है। मानो कि हम यूवी तरंग लंबाई, और फिर वो क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश, ऐसे हमने सबने प्रकाश को में विभाजित किया है। मानो कि हमारे पास कोई पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन लो लेवल एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को 500 नैनोमीटर जितनी तरंग लंबाई वाले वेवलेंथ की जरूरत होगी, और तुम 1000 नैनोमीटर तरंग लंबाई आप उस पर आपात करोगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी। चाहे आप एक घंटे तक उस प्रकाश को आपात करते रहो, विकिरण आपात करते रहो, लेकिन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसको जरूरत है 500 नैनोमीटर तरंग लंबाई की। यानी जितनी तरंग लंबाई की उसको जरूरत हो उतनी ही तरंग लंबाई पर का ही वो शोषण करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है और फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन हो सकती है। यानी कि
केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन के लिए एक स्टेट से इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्टेट में जाने के लिए जितने तरंग लंबाई वाले फोटॉन्स की जरूरत हो उतने ही आपको आपद करने पड़ेंगे, तभी रिएक्शन होगी और तभी वो पदार्थ फोटोन का शोषण कर पाएगा और रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी। और आप अगर आपने उससे ज्यादा या उसकी जरूरत से कम तरंग लंबाई वाला प्रकाश आपद किया तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है और मुझे माफ करना, मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं बीच बीच में थोड़ी अटक जाती हूँ। अब हम फोटोकेमिस्ट्री के बारे में सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।